इस लेक्चर में हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का वो टाइप जिसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे और 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उस प्रोसेस का नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हम दो एप्लीकेशन पे बात करेंगे। एक ही हमारे पास BF3 है। अब BF3 के अंदर देखें कि जो बोरॉन है ये सेंट्रल एटम है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो हमारे पास देखें 1s2 2s2 2px1 2py 0 2pz भी हमारे पास 0 है। अब जब ये एक्साइटिंग स्टेट में जाएगा तो 2s2 का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, एक्साइट कर देगा, 2py में चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s1 2px1 2py1 होगा और z में 0 होगा। अब हमें पता है कि BF3 के अंदर जो बोरॉन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। तो यहाँ पर एक s हिस्सा लेगा और 2p हिस्सा लेंगे, तो ऐसे में sp2 इंटू 1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, sp2 इंटू 1 sp2 इंटू 1। अब ये जो 2pz है ये क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा और क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और यहाँ पर देखिए BF3 मॉलिक्यूल यानी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास Z की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से अब हमारे पास क्या बन गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब देखिए अगर हम इसके ऑर्बिटल में देखें तो 2s हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं इनको 2s2, और इसी तरह से 2px में 1 होगा और 2py में कुछ भी नहीं है। अब बाद में ये जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका नाम है sp2 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 है। इनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? बोरॉन बनाएगा, तो बोरॉन का हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये दीज आर दी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब क्या होंगे? इसके साथ 3 फ्लोरीन अलग अलग जो है ना अनहाइब्रिडाइज फ्लोरीन एटम आकर इसके साथ रिएक्ट करेंगे यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हमें पता है फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 है और इसका लास्ट जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है 2pz में हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2pz लेकर क्योंकि इसका जो शेप है ये डम्बल होता है, तो ये 2pz यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा 2pz इधर लगेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हेड टू हेड डबल लिपिंग, और तीसरा जो 2pz है ये यहाँ पर 2pz यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि 3 फ्लोरीन अलग अलग साइडों से आकर इसमें बॉन्ड बनाए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह बनेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज होगा हमारे पास बोरॉन और एंगल होगा 120 डिग्री और शेप होगा ट्राइगोनल और S करेक्टर 33.34% और P करेक्टर होगा 66.67% होगा। इसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन है इस पे बात करेंगे ईथेन। देखें ईथेन में 2 सेंट्रल हमारे पास एटम है, कार्बन कार्बन है। हम एक एटम के लिए करेंगे तो दूसरे एटम के लिए खुद ब खुद ही हाइब्रिडाइजेशन, वही सेम हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कार्बन के लिए है। तो इसी तरह से लेट्स सपोज हमने कार्बन नंबर 1 का इसको कार्बन नंबर हम इसको 2 कर लेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 से ग्राउंड स्टेट बनेगा 1s2 2s2 2px1 2py1। अब एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो हमारे पास 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz हमारे पास 1 होगा। अब हाइब्रिड स्टेट में हमें पता है कि इसके अंदर यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। हाइब्रिड स्टेट के अंदर यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, तो एक हमारे पास S लेगा और 2 हमारे पास P लेंगे। तो ऐसे में sp2 1 होगा, sp2 1 और sp2 1 होगा, जबकि 2pz होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ऐसे में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गए। अब क्या होगा इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? तो 2s में यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 है और 2px में 1 है और 2py में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है। ये जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे
जिनका नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। अब ऐसे में देखें, अब ये जो है ना एक कार्बन है। अब यहाँ देखें, ये जो हमारे पास कार्बन है, अब यहाँ पर देखिए इसके 3 लूप्स बनेंगे। 3 लूप के अंदर ये जो हमारे पास जो पिंक, लाइट पिंक कलर का है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है। ये जो हमारे पास ब्राउन कलर है, इसमें देखिए आप sp2, एक लूप हो गया sp2, दूसरा लूप sp2 और तीसरा लूप sp2 होगा। अब सेम दूसरा कार्बन नंबर 2 के लिए भी ऐसे ही होगा, sp2 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 होगा। अब 2 sp2 आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगी। और जबकि दूसरे जो 2 लूप है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन स्फेरिकल इधर से आएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा साइड से आएगा। इसी तरह से दूसरा कार्बन में भी ऐसा ही होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो 2pz है, ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 2pz साइड बाई साइड ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें पता है जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में का जो है ना एंगल के साथ ताल्लुक है, ना हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और ना इसके अंदर जो है ना ज्योमेट्री के साथ कोई ताल्लुक होता है। तो इसी तरह से हम इस पाई बॉन्ड के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन, 120 डिग्री का एंगल होगा, ट्राइगोनल होगा इसका शेप, और एस कैरेक्टर 33.34% और पी कैरेक्टर 66.7 कैरेक्टर बन जाएगा।